नमस्कार। अभी आप देख रहे होंगे हम 3 पत्रकार एक साथ एक जगह इकट्ठा हुए हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि नीरपुर पंचायत में इकलौता जो हाई स्कूल है उसमें साइंस लैब का निर्माण शुरू हो चुका है और इसके निर्माण के मुझे लग रहा है कि 1.5 से 2 महीने शुरू हुए हो गए होंगे और इस निर्माण में इतनी बड़ी धांधली है, इतनी बड़ी मिलीभगत है कई सारे लोगों का, जिस तरह से देखने में ये लग रहा है आप सोच नहीं सकते। बहुत बड़ी धांधली है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे और कैमरा पर्सन से निवेदन करेंगे वो दिखाइए ये पूरी जगह। जिस आपको जगह पर जो निर्माण हो रहा है उसमें आपको दो सरिया ही आपको एक जगह पिलर के लिए दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बात सिर्फ 2 सरिये की नहीं है। बात सिर्फ 2 सरिये की नहीं है। जहां भी पिलर बना है इसमें 2 पिलर आपको दिखाई दे रहा होगा, जहां पर नीचे तक बेस तक वो पिलर गया है। लेकिन बाद में इतना बड़ा घोटाला इसमें हुआ कि बाकी जितने भी पिलर दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 यानी 12 से 15 पिलर हैं, जो पिलर उसको बनाया ही नहीं गया है, बल्कि ऊपर से सिर्फ सरिया को गाड़ के, जो जिसमें गीला था ये पूरा निर्माण हो रहा था और जिसमें गीला था ये डीपीसी बन रहा था, उस समय सिर्फ सरिया गाड़ के छोड़ दिया गया है। जब इस मामले पर हम लोग पहुंचे हेडमास्टर से बात करने के लिए, यहाँ के हेडमास्टर, तो उनका जो रवैया था बहुत ही निराशजनक रहा। क्योंकि हेडमास्टर से बात करने के लिए जब हम पहुंचे उससे पहले हम यहाँ के जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उन्हें फोन लगाया था हमने, और हमारे पास वो कॉल डिटेल्स भी है, रिकॉर्डिंग भी है, जिसमें वो कहते हैं कि जाइए अगर ये धांधली हो रही है तो हेडमास्टर से पहले आप उसको खड़ा करवा के बयान लीजिए, आप पत्रकार हैं और इस तरह की धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके बाद हमें वीडियो भेजिए, इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। हम हेडमास्टर के पास हम तीनों पत्रकार पहुंचते हैं, लेकिन हेडमास्टर की क्या अंदर में उनकी इच्छा जाहिर हो रही है, तो वही जाने क्या उनकी भी मिलीभगत है इसमें, जो उन्होंने स्टेटमेंट देने से साफ मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि हम एक बार सिर्फ देखे थे। अब ये बताइए कि हो सकता है कि 1.5-2 महीने से काम काज चल रहा होगा। 1.5-2 महीने में हेडमास्टर एक बार आता है यहाँ पर निर्माण को देखने के लिए, जबकि उसके ऑफिस से मात्र ये 10 मीटर की दूरी पर भी नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि हेडमास्टर जो पूरे स्कूल का प्रधान होता है, मालिक होता है, उसके घर में निर्माण हो रहा है और उसे इस बात की चिंता ही नहीं है कि निर्माण जो हो रहा है इसमें जो बच्चे साइंस लैब में बच्चे बैठेंगे, निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, जब लेबोरेटरी शुरू हो जाएगी तो उन बच्चों के साथ कितना बड़ा हादसा हो सकता है। बहुत ही र्यूड बिहेवियर रहा हेडमास्टर का, और इसके बारे में वो हमसे ही बोल रहे हैं कि आप हमसे अनुमति लीजिए। भैया, आपके शिक्षा व्यवस्था में जब हम आपको बाधा उत्पन्न करने जाएंगे तो हम अनुमति लेंगे, लेकिन जब जनता का पैसा इस तरह पानी में बहाने की कोशिश की जाएगी तो आप किसी भी तरह की धमकी दीजिए, आप बचने की कोशिश कीजिए और अंदर में जो मलाई खाना है वो खाइए, लेकिन हम तो सच दिखाएंगे। हमारे साथ हमारे साथ और 2 साथी पत्रकार हैं। अब ये शिव कुमार जी, जलद जी। शिव कुमार जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह की अनियमितता देखी जा रही है इस साइंस लैब का जो निर्माण हो रहा है? देखिए, हमें तो लग रहा है कि अंग्रेज के समय में जो कंस्ट्रक्शन बनाया गया, जो इमारतें बनाए गए, पुल बनाए गए, आज वह भी जो ऐसे चकाचक दिख रहा। उसमें कहीं कोई गिरावट नहीं है, कहीं कोई पुल नहीं धंसा, कहीं कोई इमारत नहीं गिरा। मगर आज में जो वर्तमान सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार है, उनके कार्यकाल में जो भी कंस्ट्रक्शन बन रहा है, जो भी पुल पुलिया बन रहे हैं, वह उद्घाटन के कुछ दिन बाद ही उसका धाराशाही हो जाता है। अब हम इस कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे जो अभी काम चालू हो रहा है। हमने इसकी बारीकी से विजुअल लिया है, फोटो लिया है। इस पूरे भवन में आपको सरिया जो दिख रहे हैं, इसमें मात्र 2 साइड से, एक इस साइड से और एक उस साइड से, मात्र बीच में 2 पिलर है। बाकी के बाकी 2-2 रॉड ऊपर से गाड़ दिया गया है लोगों की दिखावे के लिए। यह कंस्ट्रक्शन में कहीं से कोई मजबूती नहीं है। यहाँ के जो विद्यालय के जो बच्चे हैं, जो भविष्य है इस विद्यालय के, इस समाज के भविष्य है, वैसे बच्चे की भविष्य की कहीं न कहीं बड़ी दुर्घटना की ये भवन संकेत देती है। और बात रही ठेकेदार का, तो यहाँ पर मैंने काफी लोगों से ठेकेदार का और जो कॉन्ट्रैक्टर है या मुंशी है, मैंने प्रयास किया कि इस कंस्ट्रक्शन के बारे में, इसका एस्टीमेट के बारे में जानकारी ले। मैंने प्रधान अध्यापक से भी जानकारी लेने का जैसे प्रयास किया, मगर अभी तक एक मुंशी का भी नंबर यहाँ से व्यवस्था नहीं कराया गया है। तो कहीं न कहीं यह समाज के लिए या विद्यालय के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुंशी का भी नंबर व्यवस्था नहीं हुआ तो इसको कैसे देखा जाए? हेडमास्टर के पास तो निश्चित रूप से अगर वो जिम्मेदार होते और जिम्मेदारी से इन चीजों को देखते तो उनके पास नंबर होता। ऐसा भी तो हो सकता है कि हेडमास्टर के पास वो नंबर हो, लेकिन उन दोनों की भी मिलीभगत हो जिस कारण से वो नंबर ना देना चाह रहे हो। निश्चित तौर पर जैसे प्रधान अध्यापक सर से बातचीत हुई
उन्होंने बताया कि हाँ एनओसी के लिए आया था, एनओसी के लिए फोन आया था। तो कोई भी आप एनओसी विद्यालय का देते हैं किसी कंस्ट्रक्शन निर्माण करने के लिए, तो कैसे व्यक्ति है, कौन व्यक्ति है, किस तरह का भवन निर्माण हो रहा है, भवन में मटेरियल क्या है, उसमें रॉड क्या है या एस्टीमेट क्या है, ये सब जानकारी रखना जरूरी है। और बिना जानकारी के आप अगर जो है से एनओसी देते हैं तो यह कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है से गुलमुला रहे हैं, आप लोगों के साथ ब्लैकमेल कर रहे हैं। जनाब जी आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा आगे आएंगे। जिस तरह से यहाँ पर ठेकेदार एक बार भी नहीं आया, मुंशी भी यहाँ से गायब है, कोई दिखाई नहीं दे रहा, और हेडमास्टर ने जिस तरह कहा, ऐसा में क्या एक हेडमास्टर की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी ही है कि जब तक वो अपने कार्यकाल में यहाँ पर सेवा दे रहा है तब तक जैसे मन राम भरोसे हमें काम करवा देना है, बाद में बच्चे मरेंगे, लेबोरेटरी टूटेगा, किसी की जान पर आफत आएगी, इससे क्या हेडमास्टर को कोई मतलब नहीं रखना चाहिए? तो सबसे पहले तो एनओसी देने वाला कौन है? एनओसी देने वाले भी तो वही हैं। अगर जब वो एनओसी दे रहे हैं और चीजों को जान ही नहीं रहे कि वो काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है, फिर तो निश्चित तौर पर मिली भगत है, उनकी मिली भगत है, ताकि इसमें से जितना घपला हो सकता है उसमें बंदरबाट होगा। बच्चे मरे, रहे, पढ़े ना पढ़े, उससे क्या फर्क पड़ता है? अभी आपने देखा होगा कुछ बच्चों को बाहर धकेल के बाहर कर दिया गया था, कुछ छात्राएं थी और वो मजबूर होकर जो है हमारे पास पहुंची थी। हालांकि हमने उन्हें समझा करके मामला को एक किया था, लेकिन समझ सकते हैं किस तरह से यहाँ र्यूडली चल रहा है, बच्चों पर भी दबंगई की जाती है। और हालांकि लड़कियां हैं, वो सब कुछ खुल के नहीं बोल पा रही थी। तो ये दोनों चीजों को देखिए ना कि वहाँ पर दबंगई चल रहा है। जो बच्चे उनके हिसाब से रहेंगे, वो जैसे चला ले, जैसे मर्जी करे, वो ठीक है। अगर वो बच्चे अगर सही बात को आवाज उठा दिए तो उसे बाहर करने का भी ये दिया जाता है। नोटिस तक नहीं दिया जाता है कि एग्जाम किस बच्चे का कब है। बच्चों को पता नहीं होता है कि एग्जाम कब है, उसे वो दूसरे के एग्जाम में पहुंच जाते हैं और उसे बैठा के रखा जाता है और लास्ट में कहा जाता है कि तुम्हारा एग्जाम नहीं है, तुम घर जा सकते हो। मतलब बच्चों के समय के साथ भी खिलवाड़ किया जाता है, उसके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जाता है। और ये तो घपला समझ रहे कितना बड़ा भ्रष्टाचार ये हो रहा है। आदेश जो उनके वरीय अधिकारी है, उनके आदेश को वो डायरेक्ट खारिज कर देते हैं। ये बीओ को नहीं मानते हैं। ये इनका जो स्टेटमेंट लगा था कि आप आदेश लाइए, चाहे लिखवा के लाइए, बीओ से बात करते हैं और बात करने के बाद भी कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते हैं। मतलब बीओ को ये जीरो वैल्यू करते हैं, बीओ के बातों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बीओ साहब भी तो फोन किया गया, उनको बताया कि आप बयान दीजिए अगर भ्रष्टाचार है तो बीओ को इस पर एक्शन लेना चाहिए ना। वो उनको सोचना चाहिए कि भाई इस तरह की चीजें हो रही है, मेरे आदेश का अवहेलना हो रहा है, आखिर क्या बात है? क्या भ्रष्टाचार में ये मिले हुए तब तो ऐसा कर रहे हैं ना। हम लिख के क्यों दे? पत्रकार लिख के देने वाला होता है कि ये चीजें हो रही है, आप आदेश दीजिए। ये तो समझ सकते हैं। ये दो देखिए ना, ये पिलर तो है ही नहीं इसमें, ऊपर से रॉड पिलर मात्र है और जो बाकी जो यहाँ पर सरिया दिख रहे हैं ये बांधा हुआ है। ऊपर की जो बेसमेंट है उस बेसमेंट पर जोड़ के बांधा हुआ है। ये जिस दिन धंस जाएगा वो ऑटोमेटिक ये जो लेबोरेटरी है वो समाप्त हो जाएगी। अभी बकाड़ पंचायत में गिरी थी ना, यही लेबोरेटरी। तो इसी तरह की चीजें होने वाली है, इसी तरह की चीजें। कई मजदूर घायल हो गए थे बनाने के समय में। इसका जिम्मेदार जो ठेकेदार होता है उससे ज्यादा जो प्रिंसिपल होते हैं वो होते हैं। आप एनओसी दे रहे हैं, आप राइट दे रहे हैं उसको कि आप काम करिए, गलत करिए चाहे सही करिए, उससे उनके कोई मतलब नहीं होता है। तो जब बीओ के आदेश को अवहेलना कर रहे हैं तो समझ सकते हैं किस तरह के ये व्यक्ति होंगे और कैसे बच्चों के साथ इनका क्या रवैया होगा। ये बहुत बड़ी चीज है। ऐसे प्रिंसिपल पर कार्रवाई होनी चाहिए। थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे क्योंकि कोई भी हाई स्कूल का जो अध्यक्ष होता है वो विधायक होता है और पातेपुर के विधायक जो है वो बिहार सरकार में मंत्री है। क्या मंत्री जी को ऐसे भ्रष्टाचार पर एक्शन लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल, और इसके लिए सवाल भी उनसे पूछा जाएगा। जिस तरह के भ्रष्टाचार यहाँ पर देखे गए हैं, तो इस तरह की जो बातें चल रही है, जिस तरह से यहाँ पर दबंगई आप इसे कह सकते हैं, जिस तरह से जो प्रिंसिपल का रवैया था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी का फर्क नहीं पड़ता। इनके पास डीएम भी आ जाएंगे तो भी उससे बड़े समझते हैं ऐसे में। तो क्या अब इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए? सोल्यूशन यही है, हम लोग अभी बीओ साहब से बात करेंगे, उनसे जो है बाइट लेंगे कि परिस्थिति इस प्रकार एक है। विद्यालय जो हाई स्कूल है पातेपुर में तकरीबन 32 हाई स्कूल है, 32 पंचायत है। तो 32 हाई स्कूल में तो इसी तरह का जो है भ्रष्टाचार होगा निश्चित रूप से। तो आपने देखा किस तरह यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है अपनी मुंह खोले हुए यहाँ पर सब कुछ देख रहा है और इसमें किसकी किसकी मिलीभगत है आपको अभी के स्टेटमेंट से ही पता चल गया होगा। ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज यहाँ पर के बच्चों का सवाल है। हो सकता है कि आपके गांव में भी
लेबोरेटरी बनने वाला हो, वहाँ का भी इस ठेकेदार के कारण, ऐसे ठेकेदारों के कारण और ऐसे प्रधानाध्यापकों के कारण वो वहाँ के बच्चे जान जोखिम में जाकर लेबोरेटरी में वहाँ पर लैब करेंगे। चलिए मिलेंगे आपसे नई पेशकश के साथ। मंत्री जी से भी रिक्वेस्ट है कि आप इसको देखिए, आपके क्षेत्र में ये भ्रष्टाचार का बड़ा उजागर हो रहा है और इसमें मिली भगत निश्चित तौर पर यहाँ के प्रिंसिपल की है, तो इस पर कार्रवाई करे, अपने लोगों को जो है इसकी सूचना देकर के, आदेश देकर के इस पर कार्रवाई करे, जांच कराए, ताकि इस तरह से भ्रष्टाचार पातेपुर में रुके, पूरे बिहार में रुके।